हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी वाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो यार? है ना। आज की इस पूरी वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि यार क्या ही बताऊं मैं कि मतलब 2026 का अगर आप लोग ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो इट इज वर्थ इट और नॉट। यार ऑनेस्टली बोलूं, मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि 2025 का पेपर देखने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यार 2026 का जो पेपर होगा वो हल्का फुल्का भी इजी आएगा। जहां तक है वहां तक वो जो एनटीए वाला होगा ना वो अपनी पूरी नस खींच लेगा कि ना। क्योंकि पता है एनटीए वाला जो है ना उसको मेजर जो प्रॉब्लम है वो पता है किससे है? हम नीट वालों से है। वो जितनी प्रॉब्लम करेगा ना तो मतलब सब एंटी नीट वालों से करनी है उसे, उन्हें मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ किससे करना है? उन्हें सिर्फ नीट वाले बच्चों से ही करना है, और वो करेगा। मुझे तो लग रहा है वो करेगा। है ना। तो मैं 2026 के बच्चों के लिए इतना ही कह रही हूँ। यार देखो, अपना ना इसका बिल्कुल ही भरोसा मत करना। तुम ये प्रोजेक्ट मत करना। तुम बहुत से, पता है बहुत से अभी बच्चे क्या बोलेंगे, बहुत से तुम लोगों से लोग क्या बोलेंगे, वर्तिका यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना इस बार 2025 का जो पेपर है वो काफी ज्यादा हार्ड गया है। क्या पता, है ना, किसी घड़ी में 2026 का पेपर इजी आ जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 2026 का जो पेपर होगा वो अगर एनटीए को कुछ भी उसमें चेंज करना होगा ना तो वो हार्ड ही बनाएगा, इजी नहीं बनाने वाला। क्योंकि दुश्मन हम हैं उसके। यार हम ही तो विलन है। हम ही तो सुसाइड करवाते हैं। हम ही तो बम उसके आसपास रख के आते हैं। हम ही तो है वो। हम ही तो बम खींच के उसके तरफ फेंकते हैं, पटाखे वटाखे एंटी की तरफ हम ही तो चलाते हैं। सारी दुश्मनी दुनिया वालों को हम ही लोगों से ही तो है ना। है ना। तो एंटी वाले को तुम कुछ भरोसा नहीं कर सकते। और रही जहां तक ड्रॉप की बात है यार, वहां तक मैं एक चीज बोलूंगी। देखो, अब थोड़ी सीरियस बात है, तो जैसा मजाक कर रही थी, लेकिन अब थोड़ी सीरियस बात है लिटरली। लिसन वेरी केयरफुल होके सुनो तुम इसको। क्योंकि देखो, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो यार, ड्रॉप ना एक तरीके से ऐसा समझ लो तुम चक्रव्यूह है। इसमें अभी मिन्नू फंस गया था ना, वैसे ये ड्रॉप, ये क्या है, एक तरीके का लूप है। अगर तुम लेते चले जाओगे लेते चले जाओगे लेते चले जाओगे तो तुम एक लूप में फंस जाओगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम एक लूप में फंस गए। बट द रियलिटी इज दैट कि सच में यार लूप में फंसना होता है यार। अब तुम लोगों ने, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा दैट यू वांट टू टेक अ ड्रॉप और नॉट, है ना। तो पहली चीज तो तुमने ये डिस्कस कर ली, है ना। फिर क्या होता है, अब ना कुछ लोग होंगे तुम में से, है ना, हमारे जैसे प्राणी होंगे कुछ, कि जिनको ना अब भाई हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें नहीं जाना नेक्स्ट ड्रॉप में। हम क्या चाहते हैं, इसी ड्रॉप में जो जितने ही मार्क्स आए उसको लेके हमें कोई अदर फील्ड लेके डन 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 करवा लेते हैं। हमें डॉक्टर लगवाने हैं, बस वो हम लगवा लेंगे, है ना। तो आप कैसे कर सकते हो? तो देखो सबसे अच्छी बात है कि है ना, आप जैसे मान लो जो लोग नहीं कर रहे हैं तैयारी वो किसी ना किसी में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी आप लोग करोगे, वो कोई भी चीज हो, चाहे आप बीडीएस में, अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो आप बीडीएस में भी ले सकते हो, है ना। आयुर्वेद में आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हो, बीएमएस का प्रेफर कर सकते हो। होम्योपैथिक में जाना है तो आपको बीएचएमएस को प्रेफर कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट बनना है आपको तो बीपीटी को कर सकते हो। और वेटनरी डॉक्टर, जिनको कुत्तों बिल्लियों से यार थोड़े सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो रही है, भयंकर वाली सर्दी हो रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं महान मूर्ति, मैंने पता है क्या किया, मैंने ना ये माइक ही ओपन नहीं किया, ये जो बत्ती दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये बत्ती ओपन नहीं करी। तो बाद में जाके देखा कि साउंड ही ओपन नहीं हो रखा है, इसमें साउंड आवाज ही नहीं आ रही है, तो दोबारा बनानी पड़ रही है वीडियो मुझे। उल्टी सी हरकतें होती रहती हैं। तो अगर आपको कुत्तों बिल्लियों से ज्यादा प्यार है ना तो आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन अच्छा पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये है कि यहाँ पे ना बॉयज ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ऐसा होता है ना। और भी अदर ऑप्शंस है, जैसे अगर मान लो आपको बीएससी करनी है नॉर्मल, तो देखो मेरा ये सजेशन है आप नॉर्मल बीएससी मत करना, क्योंकि देयर इज नो सेंस। नॉर्मल बीएससी करके तुम क्या ही कर लोगे, नॉर्मल बस बीएससी हो जाएगी, है ना। तो बीएससी अगर तुम्हें बीएससी करनी है तो नॉर्मल मत करना, इससे बेहतर है कि तुम बीएससी नर्सिंग कर लो, जो लड़कों के लिए काफी अच्छा होता है ना। न्यूट्रिशन वाला बीएससी कर लो, मतलब न्यूट्रिशन डाइटिक्स होती है उसमें। तो या फिर तुम योगा वाला कर लो, है ना। ये सब कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर तुम्हें कोई मतलब
अगर तुम ये भी नहीं कर रहे हो, बीएससी भी नहीं कर रहे, तो तुम बी फार्मा कर लो, है ना। पैरामेडिकल होती है चीजें, वो पैरामेडिकल वाला कर लो तुम। और अगर तुम बीएससी में, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अलग अलग चीजें करनी होती है, जैसे अलग अलग चीजें कैसे, इन द सेंस मतलब बायोटेक में जाते हैं, जेनेटिक्स में, और भी चीजों में चले आते हैं। तो अगर तुम्हें रिसर्चर बनना है ना, तो तुम महान मूर्तियों की तरह दूसरी चीजों में जाओ, अदरवाइज अपने क्या करो, सिंपल सी बात है, बीएमएस कर लो। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सबसे बेस्ट रहती है बीएमएस। अगर तुम्हें दांतों वातों में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम डेंटिस्ट बन जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग क्या रहता है, बीएमएस ही रहता है। और ऑनेस्टली बात बोलूं, एमबीबीएस जो होता है ना, एमबीबीएस के बाद अगर तुम सेकंड पोजीशन पे देखोगे उसी के केस में, डेंटिस्ट को हटाकर, तो बीएमएस ही सबसे बेस्ट होता है। बीएमएस करने के बाद सिर्फ नॉर्मल एमबीबीएस या फिर बीएमएस से फर्क नहीं पड़ता, ये मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बोला था कि तुम अगर एमबीबीएस कर रहे हो या फिर बीएमएस कर रहे हो, तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें उसके लिए, उसके बाद तुम्हें एमएस या फिर एमडी भी करना पड़ेगा, है ना। तो तुम उसके बाद करोगे, तब तुम एकदम बढ़िया धांसू वाले रॉक वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर कहलाओगे। तो कर लेना यार। और इन सब के लिए नीट तो मस्ट होता ही है, और वो सब चाहिए चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे 2026 का पेपर देंगे यार, तुम सच में एंटे को बहुत ज्यादा कि तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो ऐसा ट्रॉमेटिक है ना। देखो, 2026 के बच्चे कब ड्रॉप ले सकते हैं, मतलब अगर तुम्हें मान लो तुम्हें ड्रॉप लेना ही है कि नहीं वर्तेगा, मुझे ड्रॉप चाहिए, तो तुम कब ये रिस्क ले सकते हो। तो मैं बता रही हूँ, देखो अगर जैसे तुम्हारे मार्क्स अभी 2025 का पेपर हुआ था ना, उसमें अगर तुम्हारे मार्क्स मान लो अगर तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, 515 के समथिंग आ रहे हैं, है ना, या फिर 490 के समथिंग आ रहे हैं, 495 के समथिंग आ रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 तुम्हारा टच हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, तुम्हारे पास 500 टच हो रहा है, तो तुम रिस्क ले सकते हो कि हाँ भाई हमें दूसरा ड्रॉप लेना चाहिए। और अदरवाइज यार तुम्हारे मतलब अगर 400 भी टच नहीं हो पा रहे हैं, 350 के करीब आ रहे हैं या 300 के करीब आ रहे हैं, तो मैं नहीं बोल सकती यार, मैं सच में कुछ नहीं बोल सकती। फिर तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर क्या पता तुम्हारा, तुम इस बार इतनी तगड़ी मेहनत करो कि नेक्स्ट टाइम का निकाल दो, और क्या पता तुमने इतना सड़ा हुआ मेहनत किया कि अगले टाइम इतने आए हैं उससे भी कम ले आओ, है ना। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिन बच्चे के 500 टच होने हैं, 500 से ऊपर जा रहे हैं, तो वो लोग भाई रिस्क ले सकते हो तुम, हाँ तुम ड्रॉप ले सकते हो, नेक्स्ट ईयर तुम बोर्ड के पेपर आओगे, है ना, तुम लोग ऐसा कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक है, सच बताऊं तो मैं, क्योंकि नीट का, अरे पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है नीट में, तुम जाओ नॉर्मल पेपर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पता है दिक्कत क्या होती है, वो इनविजिलेटर, कि यहाँ पे बेटा यहाँ साइन तुम्हारा रह गया, यहाँ थंब लगा लो, है ना, ये ज्यादा मत लो, ना फिर तुम्हारी फिंगरप्रिंट नहीं आएंगी अच्छे से। मैं सच बता रही हूँ, उन्होंने तो 40 मिनट खा लिए थे, 40 मिनट तो उन्होंने स्केप आउट कर दिए थे यार। ये हर बच्चे यार, एक तो तुम्हारे पास 3 घंटे होते, 3 घंटे में उन्हें तुम्हें सारी फॉर्मेलिटीज फॉर्मेलिटीज दुनिया की सारी तमाम चीजें उन्हीं उसी टाइम में करना होता है, उससे पहले के सब मर जाते हो। ये जब पहली एंट्री करा लेते हो तो 1:30 बजे करीब में सब करा लेना ही, ताजी ताजी प्रेस लगा के करेंगे उसको बैठ के। सो इतना ही बोलूंगी, अगर आप 2026 का के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो प्लीज यार बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत तगड़े लेवल पर, है ना। और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो जो मैंने कोर्सेज बताया आप उनको एक बार समझिएगा, एनालाइज करिएगा, और अपने फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग सेट करिएगा कि आपको कौन सा कोर्स बढ़िया लगेगा, है ना। क्योंकि मेन चीज है यार, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी तो वैसे होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना यार, है ना। और तो कोई ज्यादा घबराने की कुछ बात नहीं यार, हो गया सो हो गया, अब तुम क्या कर सकते हो, नहीं कुछ कर लोगे, रोगे धोगे चिल्लाओगे, आंसू 4-5 आंसू बहा दोगे, कुछ कर लोगे उनसे, नहीं कर पाओगे ना, खत्म हो गई यार बात, रात गई बात खत्म हो गई, चुपचाप से आराम से बैठ के रील स्क्रॉल करो बैठ के, नहीं तो फिर जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 की, वो अपना बैच वैच लेके रेगुलर रहो उसमें जाके अपनी क्लासेस को अटेंड करो। और जो बच्चे कोर्सेज लेना चाह रहे हैं वो अपने कॉलेजेस को पहले ही सिलेक्ट करके रखो कि तुम्हें कौन से कॉलेजेस लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, है ना। और बस रिजल्ट का वेट करो एंड देन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना जाके। और कौन कौन से चीजें जरूरत पड़ती है काउंसलिंग में वो भी मैं डालूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ डाल दूंगी मैं, क्योंकि काफी मैंने प्लान कर रखा है तुम लोगों के लिए,
काफ़ी बेनिफिट आएँगे दीदी, है ना? तो हाय मेरा नाम है वर्तिका। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो बाय।